जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी आपने जितने भी सवाल देखे वो आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल हैं SP125 को लेके। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे और हमने उन्हीं सवालों को उठाया है जो आपने सबसे ज्यादा पूछा है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने सवाल आप इसी वीडियो में हमसे पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम अगली वीडियो में उस सवाल को शामिल करेंगे। या फिर आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम आईडी है मेरी डेविड राहुल GR के नाम से, आप वहां पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके आपका सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या आप अलग से स्प्लिट सीट लगवा सकते हैं बाइक लेने के बाद। और ये सवाल पूछा है दीपक कुमार कुणाल भाई ने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप SP125 में अलग से स्प्लिट सीट लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, बेहिचक लगवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि कंपनी स्प्लिट सीट नहीं देती है। कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल और सिंगल सीट ही आपको देती है, तो वैसे लगवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, जिसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी लग सकता है। तो क्या ज़रूरत है मतलब स्प्लिट सीट लगवाने की। मत लगवाइए, जैसे है वैसे ही राइड करिए, अच्छी खासी सीट है नो डाउट। तो दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो ये है कि ये ग्लैमर के कंपेयर में कैसी है। ठीक है, और ये सवाल पूछा है गोविंद कुमार जी ने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई कि जो ग्लैमर है ना, इसी से सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जाता है SP125 का। दोनों काफ़ी बेहतरीन और टक्कर वाली बाइक हैं। लेकिन मैं आपको सीधे भाषा में बता दूं कि अगर आपको नया और फ्रेश लुक चाहिए या फिर थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए, LED हेडलैम्प चाहिए, फीचर रिच्ड बाइक चाहिए और आपका बजट भी थोड़ा बेहतर है, तो फिर आप SP125 ले सकते हैं। क्योंकि ये एक फीचर से भरी हुई बाइक है, इसमें नए नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप जो है SP125 के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट गवाही नहीं देता तो आप ग्लैमर भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक है। दोस्तों यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये है कि गाड़ी के साथ हेलमेट देते हैं कि नहीं। और ये सवाल पूछा है विजय आर्मी ने। तो काफ़ी कॉमन सा सवाल है, लेकिन ज़्यादातर भाई लोग इस चीज़ को पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाइक के साथ हेलमेट मिलना कंपलसरी है। लेकिन ये भी सही है कि एजेंसी वाले कहीं ना कहीं से जो हेलमेट का प्राइस होता है ना, वो बाइक के प्राइस में ऐड कर ही देते हैं। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो ऐड कर देते हैं, ये बात एकदम सच है। इस चीज़ को आप मान लीजिए। तो बाइक के साथ आपको हेलमेट कंपलसरी मिलता है, ज़रूर लीजिए। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए कि आप जिस भी बाइक को ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का बाइक ले रहे हैं, तो हेलमेट को चेक करके लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, ISI प्रमाणित लीजिए। नहीं तो ये एजेंसी वाले आपको लोकल हेलमेट भी पकड़ा देते हैं कि भैया फ्री में मिल रहा है तो लोकल वाला ही ले जाओ। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या BS4 में बेस्ट माइलेज मिलेगा या BS6 पेट्रोल में अच्छा माइलेज मिलेगा। और ये पूछा गया है प्रभाकर पात्रा की तरफ से। तो मैं इनके कहने का मतलब ये है कि क्या BS4 में ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलता था या फिर BS6 में ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा SP125 में। तो मैं आपको बता दूं कि SP125 में आपको F5 होने की वजह से नो डाउट आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। और कंपनी भी दावा कर रही है कि वो पिछली वाली वेरिएंट से इस वाली वेरिएंट में लगभग 16% ज़्यादा माइलेज की उम्मीद करती है। तो आई थिंक कि आपको माइलेज पहले से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि इस बाइक में लेग गार्ड नहीं आता है क्या। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बाइक को शूट करते हैं, उसकी वीडियो शूट करते हैं, तो शोरूम में बाइक को जब शूट करते हैं तो वहाँ पे बाइक पूरी कंप्लीट नहीं खड़ी रहती है। क्योंकि जैसे ही कस्टमर उस बाइक को परचेस करते हैं, जब वो कस्टमर उस बाइक को ले लेते हैं, तो जो इसके एडिशनल एसेसरीज वगैरह होती हैं वो तब इसमें ऐड की जाती हैं। तो आपको लेग गार्ड मिलेगा, आप बिल्कुल बेहिचक रहिए, ये बाइक के साथ इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो ये है कि भाई पूछ रहे हैं कि भाई मैं ले चुका हूँ BS6 डिस्क वेरिएंट, मुझे इसका टायर मोटा लगाने का है, क्या लगा सकते हैं। इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम तो नहीं लिखा, लेकिन फॉक्स स्टार जो है करके इनका नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूछ रहे हैं कि पीछे मोटा टायर लगवा सकते हैं कि नहीं। तो भाई आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन ये भी मॉडिफिकेशन की श्रेणी में ही आएगा।
मतलब ये है कि अगर आप पिछला वाला टायर मोटा करवाते हैं तो आपको उसका चार्ज खुद से देना पड़ेगा। लेकिन इससे दो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इस चीज़ को नोटिस करिएगा। पहला ये कि आपकी बाइक के पिकअप में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, अब प्लस इसके साथ इसके माइलेज में भी आपको बहुत थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो नो डाउट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, तो वो ये है कि भाई विलेज में SP 125 का डिस्क सही है या फिर ड्रम ब्रेक, या कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कौन सी में, डिस्क में है या फिर ड्रम में है। और ये पूछा गया है NBB पाटिल के तरफ से। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि जो पहली बात की कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम डिस्क वेरिएंट में आता है या ड्रम वेरिएंट में आता है, और गांव के हिसाब से कौन सा मॉडल सही रहेगा, इसका ड्रम मॉडल या फिर डिस्क मॉडल। तो इस सवाल के लिए मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बताता हूँ। वो ये है कि देखिए जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है ना, वो स्पेशली ड्रम वेरिएंट में काम करता है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ इसमें जो है 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे होते हैं। अगर आप आगे और पीछे दोनों ब्रेक बिना कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के एक साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम फोर्स काम करता है और बाइक एक साथ रुकती है, मतलब कि प्रॉपरली रुकती है, दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं। लेकिन जैसे आप डिस्क वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्क की साइज़ 240 यानी कि 240 mm हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो अगर आप डिस्क में हल्का सा भी ब्रेक लगाते हैं तो बहुत तेज़ पकड़ता है, बहुत तेज़ काम करता है। तो नो डाउट कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करता। अगर मैं गांव की बात करूँ तो अगर आप विलेज से हैं तो आप इसका ड्रम मॉडल लीजिए, नो डाउट आपको ब्रेकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे ड्रम मॉडल सही है। पता चला कि किसी को आप गाँव में अगर आप ले लिए, अब आपके घर में कोई सीखने वाला है, नव सीखिया है, आप उसे सिखा वगैरह रहे हैं, तो उसने अचानक से जो है आगे वाला ब्रेक इस्तेमाल कर दिया तो बाइक तुरंत स्किड हो जाती है और फिर हम संभाल नहीं पाते हैं। हम तो संभाल लेंगे खैर, लेकिन जो नया नया सीख रहा है वो नहीं संभाल पाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा नोटिस करिएगा कि आप अगर गाँव में हैं तो आप ड्रम मॉडल ले सकते हैं, अगर डिस्क का शौक है तो ले लीजिएगा, लेकिन ड्रम मॉडल मेरे हिसाब से बेहतर होगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो है बाइक का प्राइस और इसका माइलेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। तो गौर से सुनिएगा कि SP 125 के दो मॉडल आते हैं, पहला डिस्क और दूसरा ड्रम। तो अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं जिसमें आपको डिस्क नहीं मिलेगा तो वो लगभग आपको 89,000 टू 92,000 यानी कि 89,000 से 92,000 के बीच में आपको कंप्लीट बाइक मिलेगी। मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन कंपनी बिना किसी नोटिस के कभी भी प्राइस ऊपर नीचे कर सकती है, और आपके जिला वाइज, आपके रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो लगभग 94,000 टू 96,000 यानी कि 94,000 से 96,000 में आपको कंप्लीट SP 125 डिस्क वेरिएंट BS6 मॉडल आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें इसके आखिरी सवाल के बारे में, तो वो जो इसके माइलेज को लेके है, तो गौर करिएगा कि इसके माइलेज को लेके मुझे कंप्लेन नहीं है इस बाइक से, क्योंकि इसमें आपको 55 टू 60 का माइलेज आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से राइड करते हैं, इको कंडीशन में राइड करते हैं, तो आपको 60 प्लस का माइलेज भी मिल जाएगा। और मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, माइलेज को लेके, कंपनी भी दावा करती है कि इसमें आपको 16% यानी कि 16% ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इस बाइक के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। किसी भी बाइक से रिलेटेड सवाल हैं आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।